रूहानियत के इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी सुनेंगे, एक ऐसी भविष्यवाणी की कहानी जो अपने वक्त से सदियों आगे थी। चलिए इस अनोखे राज से पर्दा उठाते हैं। सोचकर देखिए, चारों तरफ बस पानी ही पानी और उसके ठीक बीच में एक अकेला इंसान। ये कैसे मुमकिन है? यही सवाल इस पूरी कहानी की बुनियाद है। तो कहानी शुरू होती है अल्लाह के एक ऐसे वली से जिन्हें एक बहुत ही खास करामत हासिल थी। वो हवा में उड़ सकते थे। एक दिन उन्होंने अपनी रोज की उड़ानों से कुछ अलग किया। वो पहले से कहीं ज्यादा दूर एक अनजाने सफर पर निकल पड़े, एक ऐसे राज की तरफ जिसके बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, जमीन पीछे छूटती गई और फिर उनके सामने एक ऐसा मंजर आया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो बस उड़ते जा रहे थे, मीलों तक। दूर दूर तक सिर्फ नीला आसमान और नीचे गहरा पानी था। ये सफर उनकी पिछली सभी उड़ानों से बहुत अलग था। और फिर वो उस जगह पहुंचे जहां से जमीन का नामो निशान तक नहीं था। बस अथाह सागर फैला हुआ था जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। उस वीरान और विशाल समंदर के बिल्कुल बीच में उनकी नजर एक छोटे से टापू पर पड़ी। वो उस अकेलेपन में एक पहेली जैसा लग रहा था। उस टापू पर जो उन्होंने देखा वो लगभग नामुमकिन था। एक अकेला इंसान एक चादर ओढ़े लेटा हुआ था और आसपास मीलों तक कोई दूसरा नहीं था। अब उन उड़ने वाले संत ने सोचा कि ये भी जरूर अल्लाह के कोई वली हैं जो शायद इबादत से गाफिल होकर यहाँ लेटे हैं। तो उन्होंने एक नेक नियत से उन्हें कुछ सलाह देने का फैसला किया। वो ये तो समझ गए थे कि ये कोई आम इंसान नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने उनकी हालत का मतलब कुछ और ही समझ लिया। वो नीचे उतरे और बड़ी हमदर्दी से उस लेटे हुए शख्स से कहा, ए अल्लाह के वली, उठो। इस तरह लेटे रहने में क्या फ़ायदा? अगर बुलंद मर्तबा चाहते हो तो उठकर अल्लाह को याद करो। और बस जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। अचानक गैब से यानी अनदेखे से एक आवाज गूंजी। वो एक बहुत ही ताकतवर आवाज थी जिसने उन्हें फौरन रोक दिया। उस आवाज में एक हुक्म था और एक ऐसा राज छिपा था जो उन उड़ने वाले संत की समझ से बाहर था। अब ये कहानी अपने सबसे हैरान कर देने वाले मोड़ पर पहुंचती है। उस गैबी आवाज ने जो बताया उसने सब कुछ बदल दिया। गैब से आई आवाज ने उस लेटे हुए इंसान की पहचान बताई, एक ऐसा नाम जो उस वक्त कोई नहीं जानता था, लेकिन भविष्य में एक बहुत बड़ा नाम बनने वाला था। ये भविष्यवाणी कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। उस आवाज ने कहा कि दुनिया इस नाम को आज नहीं बल्कि पूरे 200 साल बाद पहचानेगी। तो असल में ये भविष्यवाणी किसी और के बारे में नहीं बल्कि इस्लाम के सबसे बड़े औलिया में से एक गौसे आजम हजरत अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में थी। ये वही पहचान थी जिसे दुनिया ने 2 सदियों बाद जाना। तो उस दिन उन उड़ने वाले संत ने जो देखा वो असल में भविष्य की एक झलक थी। उन्होंने एक ऐसी अजीम शान और विलायत को देखा था जिसका दुनिया पर जाहिर होना अभी बाकी था। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि शायद महानता के निशान वक्त से बहुत पहले ही मौजूद होते हैं। क्या किसी इंसान का आज वाकई उसके आने वाले कल का पता दे सकता है?